जबलपुर के पास गड़ा गांव में आपका जन्म हुआ। आपके एक मित्रवत भ्राता थे, उनका नाम था चतुर्भुज दास। आपका पूर्व का नाम था दामोदर दास, सेवक जी का। तो दामोदर दास और चतुर्भुज दास, आप में भक्ति के लक्षण तो थे लेकिन कोई पथ दिखाने वाला नहीं था। एक बार कुछ रसिकों की टोली जबलपुर आई और जबलपुर से आपके गांव की तरफ आई। संत जनों ने पूछा, हाँ भाई इस गांव में कोई भक्त है? बोले हाँ, दामोदर दास और चतुर्भुज दास, उनके यहां चले जाओ। संत जन सब वहां पहुंच गए, वहां बैठ गए, कीर्तन होने लगा, सत्संग होने लगा। और सत्संग होते 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 जैसे ही अंतरंग लीला में पहुंचे, रास की चर्चा होने लगी, श्री जी के रूप की चर्चा, लाल जी के भाव की चर्चा, मान लीला, ठाकुर जी की विविध विविध लीलाओं पर जब चर्चा प्रारंभ हुई, दामोदर दास और चतुर्भुज दास दोनों के नेत्र सजल होने लगे और दोनों के मन में भाव आया। बोले यही रस तो हमको चाहिए जिसके लिए हम तड़प रहे हैं। बोले ये रस कहां से मिला आपको? बोले अरे भैया कहा बताएं, वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी को जिन्होंने प्रकट कियो, वृंदावन को जिन्होंने सुव्यवस्थित कियो, ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु, ये रस तो हमने बिंदु दई है, वो तो साक्षात खान है ऐसे रस की कि भाई बस अब तो वृंदावन जानो और श्री हितरवंश महाप्रभु से दीक्षा लेके आनी। संत जन तो वहां से प्रस्थान कर गए, पर आप दोनों के चिंतन करते 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 घर के कार्य इतने पड़ गए कि 3 महीना बीत गए और दोनों वृंदावन नहीं गए। 3 महीने बाद वही संतन की टोली फिर आई गांव में और महाराज दोनों ने बड़ा स्वागत किया, व्यवस्था करी, सब अनुकूल कर दियो। आज जब सत्संग प्रारंभ भयो, रस नहीं आ रहा है, भाव नहीं आ रहा है। जय जय वादना जैसी रस चर्चा करो ना, अब समुद्र ही सूख गयो तो रस चर्चा कहा सुनाऊं। दामोदर दास चतुर्भुज दास बोले मतलब? बोले श्री हितरवंश महाप्रभु जी लीला में प्रवेश कर गए कि भैया राजभोग कराई, श्री राधा वल्लभ लाल जी को राजभोग धरा करके, राजभोग पधरा करके और फिर श्री लाल जी की आरती आदि करके और बस कुंज में गए और फिर महाप्रभु जी को खूब ढूंढो, नहीं मिले। ये चर्चा जैसे ही सुनी, दामोदर दास और चतुर्भुज दास पछाड़ खा करके गिर गए, रुदन करने लगे। बोले हमने तो विचार किया था कि हम वृंदावन जाएंगे, श्री महाप्रभु जी से अनुग्रहित होकर के आएंगे, दीक्षा प्राप्त करके आएंगे, ये संभव नहीं हो सकता। अरे हम क्यों विलंब में पड़ गए, हम क्यों ग्रह कार्यों में रुक गए, हम क्यों नहीं गए महाप्रभु जी के पास? चरण पकड़ लिए संतों के, कोई उपाय बताओ, प्राण निकल जाएंगे हमारे, महाप्रभु जी कैसे मिलेंगे, अब वो पुनः प्राप्ति कैसे होगी, आप कृपा करके बताओ। संत जन बोले अब तो वो निधि प्रदान कर गए वृंदावन को, अब बस उन्हीं की रसवाणी वहां चलती रहे, वही कुछ सुन लो भैया। अब महाप्रभु जी तो लीला में प्रवेश कर गए। बोले आप उपाय बताओ ना, कैसे अब कुछ करो ना, कैसे हो सके, कोई तो उपाय होगा। बोले अरे भाई जो लीला में प्रवेश कर गए वहां के लिए कहां उपाय बताऊं अब? एक संत बोले एक उपाय है। क्या? श्री महाप्रभु जी के बाद में उनके आसन पर उनके प्रथम पुत्र श्री वनचंद्र जी विराज रहे हैं। आपकी यदि इच्छा हो तो पुत्र पिता के समय ही होता है और उन्होंने भी खूब रस विस्तार किया है। आप जाओ और वृंदावन जाकर के श्री वनचंद्र जी की दीक्षा ग्रहण कर लो, उनसे अनुग्रहित हो जाओ हित परंपरा में। चतुर्भुज दास जी बोले अब तो मैं बिल्कुल विचार ही नहीं करूं, मैं अभी वृंदावन जाऊंगा। चल भाई दामोदर दास अभी चलें, अभी जाके वनचंद्र जी से दीक्षा लें। बोले नहीं, गुरु जिसको हृदय से माना वही मेरे गुरु। कहने अरे कैसो हट करे भैया, जब हमने कह दी लीला प्रवेश है गए, उनके पुत्र विराज रहे, जाओ। बोले उनके पुत्र खूब योग्य है, मैं उनकी बात नहीं करता, पर मैं जिसको हित से अपने चित्त से स्वीकार कर चुका हूं उसका त्याग कैसे करूं? अरे मैंने सुना है कि भक्त की भक्ति के बल से भगवान प्रकट हो जाते हैं, क्या शिष्य की भक्ति के बल से गुरु प्रकट नहीं होंगे? और मैं अपने भजन के बल से महाप्रभु जी को बुलाऊंगा। चतुर्भुज दास जी बोले भैया मैं तो अब विचार नहीं करूंगा, मैं तो जा रहा हूं। बोले तू जा वृंदावन। चतुर्भुज दास जी वृंदावन चले गए, लेकिन श्री दामोदर दास जी वहीं बैठ गए और वहीं बैठ करके 7 दिन का अनशन ग्रहण कर। महाराज जैसी अनशन व्रत पर बैठे हैं, हित हरिवंश जी
सुन लो मेरी पुकार, रोते रोते तुम्हें बुलाऊं। अब न करो इनकार। श्रीहित हरिवंश जी, श्रीहित हरिवंश जी। डूब रही है जीवन नैया, थामो एक ही बार। बिन तुम कौन सहारा देवे, टूटे सब आधारा। श्रीहित हरिवंश जी, श्रीहित हरिवंश जी, श्रीहित हरिवंश जी। दया की एक झलक दिखा दो, मिट जाए भव भार। करुणा कर दो दीन दयाला, खोलो प्रेम द्वार। श्रीहित हरिवंश जी, श्रीहित हरिवंश जी। हरिवंश 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 नाम का उच्चारण करते 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 7 दिन तो क्या, 3 ही दिन पूर्ण हुए थे। 3 दिन होते ही श्री यमुना जी प्रकट हो गई, ब्रज प्रकट हो गया, कुंज प्रकट हो गई और श्री हरिवंश महाप्रभु प्रकट हो गए। हरिवंश जी, श्रीहित हरिवंश जी। और प्रकट होकर के दामोदर दास भक्त को अपने हृदय से लगा लिया। लीला प्रविष्ट आचार्य पुनः प्रकट हो गए। हित परंपरा की सब विधि बताई, हित चतुरासी जी प्रदान की और निज मंत्र गुरु दीक्षा प्रदान की। प्रदान करके कहा अब इस रस का विस्तार करो और नाम प्रदान कर दिया सेवक जी। आपने हित चतुरासी जी का पाठ किया, हित परंपरा का इतना चिंतन किया कि उसके बाद श्री दामोदर दास जी सेवक जी ने महाप्रभु जी के ऊपर एक संपूर्ण ग्रंथ की रचना कर दी, जिसको सेवक वाणी कहते हैं। अभी तक वृंदावन नहीं गए थे। चतुर्भुज दास जी दीक्षा लेकर के वनचंद जी से वापस आए। वापस आकर के देखा तो महाराज ये तो हरिवंश परंपरा का माथे पर शीश पर तिलक विराजमान और राधा वल्लभ हरिवंश कहते घूम रहे। चतुर्भुज दास जी बोले हे दामोदर दास, हम तो दीक्षा ले आए। बोले मैंने भी ले ली। किन से? बोले श्री महाप्रभु जी, हरिवंश महाप्रभु आए, आकर के दीक्षा देके गए। बोले अरे तुम बात बना रहे हो। बोले मुझे पता थी तुम विश्वास नहीं हो। देखो हित चतुरासी जी और संपूर्ण हित परंपरा सुना दी बैठ करके, और श्री सेवक वाणी जी जो उन्होंने लिखी है महाप्रभु जी के भाव से पूरा ग्रंथ दिखा दी। बोले देखो महाप्रभु जी कृपा करके गए और दीक्षा। और श्री राधा वल्लभ जी के निज मंदिर में विराजमान श्री वनचंद्र जी को जैसे ये बात पता चली कि पूज्य आचार्य चरण, पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान श्री हरिवंश महाप्रभु लीला प्रवेश के बाद पुनः प्रकट हुए, प्रकट होकर किसी को दीक्षा देके गए। वनचंद जी ने पत्र लिखा, सेवक जी ने पत्र पढ़ा, वृंदावन से निमंत्रण पाकर के आनंदित हो गए और पत्र लिख करके कहा सेवक जी आपको प्रणाम, हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, श्री जी आपको बुला रही हैं, आप वृंदावन आओ, श्री जी का भंडार लुटाएंगे हम, आपके आगमन की प्रसन्नता में उत्सव मनाया जाएगा वृंदावन में, आप वृंदावन पधारो, आपके दर्शन की अभिलाषा है। सेवक जी को केवल एक ही चिंता थी कि कहीं
इन्होंने जो लिखा है मेरे जाने से ये लुटावेंगे उत्सव, वो उनको स्वीकार नहीं था। ऐसे कोई बड़े नहीं हम कि हमारे लिए श्री जी का भंडार लुटाया जाए। सेवक जी महाराज ने क्या किया, अपना रूप बदला, अवधूत रूप धारण किया, पूरे अंग पर रज लगा ली, केश मुड़ा दिए और विचित्र सा वेश धारण कर लिया, विचित्र से वस्त्र पहन लिए कि हमें कोई पहचान ही नहीं, तो वृंदावन पहुंच जाए हम। महाराज जी कितनी सुंदर लीला है, सुनियो। सेवक जी वृंदावन आए, राधा वल्लभ जी के मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया तो श्री राधा वल्लभ लाल जी वनचंद्र जी से चर्चा कर रहे, कुछ बात कर रहे थे लीला की। अच्छा, दर्शनार्थियों को तो देखने में लगता ठाकुर जी खड़े हैं बस, लेकिन वनचंद जी को सब अनुभूति होती, हाथ भी सीधे कर रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, वो सब बात हो रही। और चर्चा करते करते श्री राधा वल्लभ लाल जी बात उनसे कर रहे हैं और तिरछी नजर से ऐसे देख रहे हैं। और जैसे ही तिरछी नजर करी श्री राधा वल्लभ जी ने, बोले चर्चा मुंहते कर रहे हैं, देख कहां रहे हैं। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो एक अवधूत भेष में, केश नहीं है, अवधूत सा भेष है, कछु फटे पुराने से वस्त्र पहन रखे हैं, पूरे तन पर रज लगा रखी है। जैसे ही रूप देखा वनचंद जी ने, ठाकुर जी को देखा, बोले ठाकुर जी दृष्टि से किसी को नहीं देखते। जैसे ही देखा ठाकुर जी देख रहे हैं, तुरंत समझ गए, बोले कि ये सामान्य नहीं हो सकते। और इस वक्त पृथ्वी पर असामान्य केवल एक है, वो है सेवक जी महाराज। वनचंद जी को विश्वास हो गया यही सेवक जी हैं। तुरंत दौड़े मंदिर से, जाकर के श्री सेवक जी महाराज को हृदय से लगा लिया। सेवक जी बोले जय जय, आपको कैसे पता चला कि मैं हूं? बोले उनने बतायो। और जैसे कही उनने बतायो, सेवक जी के नेत्र सजल हो। वनचंद जी बोले हाँ भाई आज्ञा है, भंडार खोलो, लुटाओ। श्री जी के आभूषण, श्री जी की मणियां, श्री जी के स्वर्ण चांदी की सामग्री सब लुटाओ बधाई में। सेवक जी आए हैं, चरणों में गिर गए, बोले नहीं भगवान, श्री जी की सामग्री ऐसे मत करो आप, मुझ को बहुत पीड़ा होगी। बोले अच्छा, तो अमनिया जो अभी तक श्री जी ने धारण नहीं करी है उनको रहने देंगे, जो श्री जी धारण कर चुकी हैं प्रसादी है युवा को लुटाएंगे। और महाराज पूरे वृंदावन में उत्सव भयो सेवक जी के आगमन को। वनचंद जी छत्रीन पर चढ़ चढ़ के लुटा रहे हैं, सेवक जी महाराज वृंदावन पधारे। वर्णन आता है कि श्री सेवक जी श्री बड़ा रास मंडल पर विराजे, आप 6-7 दिन ही वृंदावन में रह पाए। महाराज जी उनको जो लीला थी वह इतना विरह हो रहा था, इतना मतलब असाधारण सी स्थिति उनकी हो रही थी कि वे रोक नहीं पा रहे थे स्वयं को। अब इसमें ऐसा कह लो कि वो नहीं रुक पा रहे थे, पर हम तो ऐसा कहेंगे कि श्री जी को मन ना लग रहा, बोले लाओ इनको कुंज के अंदर भीतर। एक दिन उठ करके गए और वहीं सामने एक कुंज थी, उस कुंज में प्रवेश कर गए और श्री सेवक जी महाराज भी लीला प्रविष्ट हो गए।